प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में लोग अज्ञान और अंधविश्वास में डूबे रहते थे। जब भी किसी परिवार पर कठिनाई आती, वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि चढ़ाते। गांव में करुणा और दया की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। एक दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। गांव के लोग उत्सुकता से बुद्ध के पास आए। उन्होंने देखा कि बुद्ध का चेहरा शांति और करुणा से भरा हुआ है। बुद्ध ने उनसे पूछा, तुम सब इतने दुखी क्यों दिखते हो? गांव के मुखिया ने कहा, भगवान, हमारे गांव में जब भी किसी पर विपत्ति आती है, हम बलि देकर देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी समस्याएं दूर नहीं होती। लोग डर में जीते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, डर कभी समाधान नहीं होता। बलि से किसी का भला नहीं होता। सच्चा देवता तो करुणा है, दया है। जब तक तुम दूसरों का दुख नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे दुख भी समाप्त नहीं होंगे। बुद्ध ने एक उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने पास खड़े एक बच्चे की ओर इशारा किया और कहा, यदि इस छोटे बालक को चोट लगे और वो रोने लगे, तो क्या तुम सब उसे और पीड़ा दोगे या उसकी सहायता करोगे? गांव वाले बोले, निश्चित ही हम उसकी सहायता करेंगे। बुद्ध ने समझाया, इसी प्रकार जब कोई जीव पीड़ा में होता है और तुम उसकी हत्या कर देते हो, तो यह करुणा नहीं बल्कि हिंसा है। हिंसा कभी भी शांति नहीं ला सकती। जैसे बीज से पेड़ उत्पन्न होता है, वैसे ही करुणा से सुख उत्पन्न होता है। गांव वाले बुद्ध की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे बलि प्रथा को छोड़ देंगे। उसी समय बुद्ध ने उनसे आग्रह किया कि वे एक नया नियम अपनाएं। आज से तुम सब मिलकर हर कठिनाई में एक दूसरे का सहारा बनोगे और पशुओं को अपना साथी समझोगे। जब तुम सब मिलकर करुणा का दीप जलाओगे, तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा। बुद्ध के ये शब्द सुनकर गांव का वातावरण बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव में भय और अंधविश्वास की जगह शांति और प्रेम ने ले ली। बच्चों को शिक्षा मिलने लगी, वृद्धों का सम्मान होने लगा और पशुओं को भी सुरक्षा मिलने लगी। कुछ समय बाद जब बुद्ध वहां से जाने लगे, तो गांव वाले उनके चरणों में झुककर बोले, भगवान, आपने हमें नया जीवन दिया है। पहले हम सोचते थे कि देवता बलि से प्रसन्न होते हैं, लेकिन आज हमने जाना कि सच्चे देवता तो दया, करुणा और प्रेम है। बुद्ध ने उत्तर दिया, याद रखो, किसी भी कठिनाई का सामना करुणा और सत्य के मार्ग से ही किया जा सकता है। जब तक तुम्हारे हृदय में करुणा जीवित है, तब तक तुम्हें कोई भी विपत्ति नहीं हरा सकती। उस दिन के बाद वो गांव शांति, सहयोग और करुणा का प्रतीक बन गया। आने वाले वर्षों में लोग उसे करुणा का गांव कहकर याद करते रहे।